कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर कई तरह की कोशिशों के बीच अब एक ऐसा मसला फंस गया है जिसने कांग्रेस को धर्म संकट में डाल दिया है। ये मसला है दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच जारी जंग का। इस मसले पर पहले तो कांग्रेस ने केजरीवाल का साथ देने के संकेत दिए, लेकिन अब कांग्रेस अपने हाथ खड़े करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की इस कभी हाँ कभी ना ने केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लेकर आए केंद्र सरकार के नए अध्यादेश का है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग्स को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर पलट दिया। अब इस अध्यादेश को पारित करवाने के लिए मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है और केजरीवाल को उम्मीद है कि तमाम गैर एनडीए दलों के साथ कांग्रेस भी इस मसले पर राज्यसभा में उनका साथ देगी। लेकिन कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट करके केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि इस मामले में केजरीवाल का साथ दिया जाए या नहीं। उन्होंने लिखा, दिल्ली के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं किया है। वो अपनी राज्य इकाइयों और समान विचार वाली पार्टियों के साथ विचार विमर्श करेगी। केसी वेणुगोपाल ने यह भी लिखा कि पार्टी कानून के शासन में विश्वास करती है और साथ ही किसी भी राजनीतिक दल की ओर से राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ झूठ पर आधारित अनावश्यक टकराव और अभियानों को नजरअंदाज नहीं करती है। कांग्रेस के इस रुख ने विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे। उन्होंने इस दौरान केजरीवाल को समर्थन करने का आश्वासन दिया था। इस बैठक के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र की आलोचना करते हुए कहा था कि आप एक निर्वाचित सरकार की शक्ति कैसे छीन सकते हैं। संविधान का अध्ययन करें और देखें कि क्या सही है। केजरीवाल जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। हम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। उनकी सरकार को काम करने से रोका जा रहा है। इस मसले पर केजरीवाल सभी विपक्षी दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था इस मामले में समर्थन के लिए वो व्यक्तिगत रूप से सभी विपक्षी दलों के लीडर्स से मुलाकात करेंगे ताकि इस अध्यादेश को राज्यसभा में पारित होने से रोका जा सके। उन्होंने कहा था कि मैंने इस संबंध में नीतीश कुमार से सभी विपक्षी दलों से बात करने की गुजारिश की है। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी जल्द ही दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करके अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। आम आदमी पार्टी अब केंद्र के इस अध्यादेश को लेकर आम लोगों के साथ साथ विपक्षी दलों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में जुटी है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए के अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठन करने के उद्देश्य से शुक्रवार को एक अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश जारी किए जाने के महज एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का कंट्रोल दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले से जुड़ा केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक है। एक अध्यादेश को 6 महीने के भीतर संसद से पास कराना पड़ता है। लोकसभा में तो केंद्र सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उसे सहयोग की दरकार है। ऐसे में अगर केजरीवाल तमाम विपक्षी दलों को एक साथ कर लेते हैं तो मोदी सरकार के लिए इस अध्यादेश को कानून का रूप देना मुश्किल हो जाएगा और इसी कोशिश में अरविंद केजरीवाल जुटे हैं। लेकिन कांग्रेस के रुख ने केजरीवाल के लिए परेशानी बढ़ा दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ।